हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साइंस जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं और हम आपके लिए लेके आए एक बीओडी बैच जहां हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे और मैथमेटिक्स के साथ साथ हम आर डी शर्मा के सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, आइए तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और रियल नंबर्स के स्टार्ट करने के साथ साथ हम आर डी शर्मा के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे नंबर्स की, नॉलेज लेंगे नंबर्स का और हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम कंपोजिटिव नंबर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, नंबर्स की नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को आप बच्चे सभी जानते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, अब बच्चों होल नंबर्स क्या होते हैं? इन नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड हो जाता है जो होता है क्या? 0। ठीक है, तो हम होल नंबर्स को भी लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में एक नंबर का डिफरेंस होता है, वो होता है 0। अगर 0 को भी नेचुरल नंबर्स में ऐड कर दिया जाए तो ये जो नंबर निकल के आएंगे उनको हम होल नंबर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स पे। इस पे इंटीजर्स पे थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे बेटा? इंटीजर्स को अगर समझा जाए, बहुत सारे बच्चों को इंटीजर्स में प्रॉब्लम होती है। इंटीजर्स को अगर समझा जाए तो अपन इंटीजर्स को अगर हिंदी वर्ड की तरह समझे तो इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्णांक, यानी पूरा अंक। यानी अंक जो है, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। अंक जो है उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डिजिट। डिजिट पूरा होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम पूरे अंक की अगर बात करें और नेगेटिव पॉजिटिव को अगर दोनों को ही डिस्कस किया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट 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 -3 हो सकता है, -2, -1, 0 भी होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स और नेगेटिव वाले सारे नंबर्स और 0 को भी ले लिया जाए, यानी सभी पूरे अंक ले लिए जाए, यानी कंप्लीट डिजिट ले ली जाए विद द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर कंसिडर्स। तो इन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज, अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, आप सभी ने रेशनल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी जिसको मैं आपके सामने लिख देता हूं। अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक नंबर इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, नेचुरल नंबर की बात करता हूं। नेचुरल नंबर मैंने 1 ले लिया, 1। क्या 1 भी एक रेशनल नंबर है? चलो चेक करते हैं। क्या 1 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस। कैसे सर? 1 को 1 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, जहां पे ऊपर वाला 1 P का काम करेगा यानी न्यूमरेटर का काम करेगा, यानी नीचे वाला 1 डिनोमिनेटर का काम करेगा यानी Q का काम करेगा। यानी इस 1 को अपन P अपॉन Q लिख सकते हैं, तो ये 1 भी रेशनल नंबर में काउंट होगा। सिमिलरली अपन 2 को भी 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे न्यूमरेटर का काम करेगा और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर का काम करेगा, यानी 2 भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। ऐसे सर 3 को भी 3 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 यहाँ पे न्यूमरेटर का काम कर रहा है और 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर का काम कर रहा है, यानी इन सभी नंबर्स को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं होल नंबर्स पे। अब होल नंबर्स में सर इन नंबर्स को तो हमने देख लिया, ये तो रेशनल नंबर है।
बात करते हैं जीरो की। अच्छा, क्या जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है? क्या जीरो को 0/1 लिखने से जीरो पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अभी भी इसकी वैल्यू जीरो है। यहाँ पे ये जीरो किसका काम कर रहा है? न्यूमरेटर का, और 1 किसका काम कर रहा है? डिनोमिनेटर का। बेटा न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। इस नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब जीरो भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स की बात करें तो जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इन सभी को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अगर इन सबके नीचे 1 लिख लिया जाए तो वो P/Q फॉर्म लिख सकते हैं उनको, तो नंबर्स भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, उसके अब हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी सारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, मैंने एक नंबर लिखा एग्जाम्पल के लिए, मैंने नंबर लिखा 2/5। ठीक है, यहाँ पे 2 किसका काम कर रहा है? न्यूमरेटर का। 5 किसका काम कर रहा है? डिनोमिनेटर का। यानी P/Q या 2/5 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है सर। क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां से हम नोट डालेंगे और एक पॉइंट लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल natural numbers are rational number, are rational numbers. All natural numbers are rational number, but all rational number, all rational numbers are not natural number. क्लियर है? कैसे सर? कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर को अपन नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। कैसे? जैसे 2 है, 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये नेचुरल नंबर भी है, अब ये रेशनल नंबर भी बन चुका है। लेकिन अगर बात की जाए जैसे 2/5 है या 2/3 लिख लेते हैं, ये 2/3 एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है। लेकिन बात करूं अगर इसकी नेचुरल नंबर की, तो ये सब नेचुरल नंबर तो नहीं है। हम नेचुरल नंबर में जो नंबर थे उनको डिस्कस कर सकते हैं, 1 2 3, ये 1 2 3 जैसा तो दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ में ये एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि सर ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी वाइस वर्सा ट्रू नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब मैं होल नंबर्स की अगर बात करूं तो होल नंबर्स को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैं 2 को 2/1 लिखा, 0 को 0/1 लिखा, तो इनको लिख सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। कैसे? जैसे मैं यहां देखूं कि इसी को देख लेते हैं 2/3 को। 2/3 एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन 2/3 क्या नहीं है? एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब एक दूसरा पॉइंट यहां से निकाला जा सकता है। क्या सेकेंड पॉइंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट होगा कि ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट all rational numbers are not whole numbers. क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। ये 9th क्लास के पॉइंट है, अगर हम बेसिकली देखा जाए, फिर भी आपको बेसिक से करा रहा हूँ सारी चीजें। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए 3/2 लिख लेता हूँ। 3/2 इज अ रेशनल नंबर। कैसा है? रेशनल नंबर है, बट 3/2 इज नॉट अ होल नंबर। दिस इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। तो सारे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स को भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नेगेटिव को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे इंटीजर्स भी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू नहीं है।
यानी तीसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट होगा ऑल integers are rational numbers. All integers are rational number, but all rational numbers are not integers. कैसे सर? एग्जाम्पल देते हैं। देखो मैंने लिखा -2 अपॉन 1 लिखा जा सकता है, जहां पे ये न्यूमरेटर का काम करेगा और ये डिनोमिनेटर का। तो इसको अपन इजीली P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q 0 नहीं है। लेकिन मैंने लिखा -3 अपॉन 2, देखिए रेशनल नंबर तो है क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये सर क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है, तो इसको अपन क्या नहीं लिख सकते, इंटीजर नहीं लिख सकते। तो मैं सीधी सी एक बात कह सकता हूं कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स नहीं होंगे। हमारा थर्ड पॉइंट यही है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। ओके, ऑल इंटीजर्स। इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इससे आपको समझ आए। अब आते हैं सर किस पे, रियल नंबर्स पे। किस पे आते हैं, रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स, अच्छा एक मिनट रुको, इससे पहले हम रेशनल नंबर डिसाइड कर लिया था। अच्छा ठीक है, हमने डिसाइड किया रेशनल नंबर। क्या डिसाइड किया, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को डिसाइड कर लिया, कौन सा नंबर है रेशनल नंबर, इसको सर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर भी दो टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं सर, देखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 क्या कहता है, जैसे मैंने लिखा 3/2। 3/2 ये रेशनल नंबर है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड दिया जाए। तो डिवाइड दिया जाएगा तो देखो क्या आएगा, 1.5, यानी डेसिमल के एक डिजिट बाद ये टर्मिनेट हो गया, डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया, तो अपन टर्मिनेट बोल सकते हैं। यानी डेसिमल के एक डिजिट बाद तो डिवाइडेशन टर्मिनेट हो चुका है। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, 7.2 रेशनल नंबर है, डिवाइड देंगे तो 3.5 आएगा, यानी सर इसमें भी डेसिमल के एक डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने एग्जांपल लिया 10/3। जब 10 में 3 से डिवाइड दिया जाएगा तो क्या आएगा सर, अच्छा डिवाइड देके देख ले सकते हैं, आप देख सकते हो ये आएगा सर 3.3.333 ऐसे जाएगा। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये रिपीट होता जाएगा। कैसे, देखो बेसिक प्रोसेस, 10 में 3 से डिवाइड देते हैं तो 3 3 9, रिमाइंडर 1 आएगा। अब डिवाइडेशन नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 कैरी कर लीजिए, फिर 3 बार जाएगा, 3 3 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाएंगे यहाँ पे, 3 3 9, फिर 1 आ गया। ये प्रोसेस चलती रहेगी, यानी ये 3 3 3 3 आएगा। यानी ये एक रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अपन रेशनल नंबर को दो नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा सर, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के एक डिजिट बाद या 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो जाता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हुआ। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं सर, अपन लिख सकते हैं पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल आपने देख लिए सर, एक तो था जो डेसिमल के एक या 2 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया था, 3/2 7/2, ठीक है। लेकिन एक रेशनल नंबर ऐसा था जिसमें डेसिमल के बाद रिपीट हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। तो अपन रेशनल नंबर को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल हो गया 3/2, 7/2, ठीक है, 11/2, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्या, 10/3,
100/3, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल रेशनल नंबर दो प्रकार के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं भाई इर्रेशनल नंबर को। किस पे? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या चीज है भाई? देखो, यानी ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है उन पर डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्लीज, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टीज है कि जो इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो अपन कह सकते हैं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। like sir √2, √3, √5, यानी जिन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता उनको इर्रेशनल नंबर बोला जाएगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी है, यानी √2, √3, √5, √7 एक इर्रेशनल नंबर के अंदर काउंट होंगे। फिर आता है नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, यानी क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7, यानी इन सबका क्यूब रूट नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब भी क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। थर्ड वन इज, अब देखो रेशनल नंबर की जो सेकंड टाइप था वो क्या था? क्या था? देखो क्या लिखा हुआ था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी ना तो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी। अच्छा, पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल थी, यानी वहां रिपीट हो रही थी, लेकिन यहां रिपीट भी नहीं होगी। टर्मिनेट तो होगी ही नहीं, रिपीट भी नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा 3.25, 2255, 22255 ऐसे आगे तक चलती जाएगी। अब ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या होगा? क्या होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी होगी। लास्ट प्रॉपर्टी 4, पाई। सर पाई भी एक इर्रेशनल नंबर, कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। क्यों? सर पाई को तो अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। बेटा सही बात है, लेकिन 22 में जब 7 से डिवाइड दिया जाएगा तो ये जो डिवाइडेशन होगा ना तो टर्मिनेट होगा ना ही डिजिट रिपीट करेंगी। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है यही बोल रही है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। 22 में जब 7 से डिवाइड दिया जाएगा तो ना तो टर्मिनेट होगा डिवाइडेशन और ना ही डिजिट क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। तो पाई भी एक ऐसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ओके।